हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं लाइब्रेरियन साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो हम लोग आज यूनिट 1 के पार्ट 4 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तीन वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए अप्रैल, बी मार्च, सी अगस्त, डी नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अप्रैल, यानी कि अमेरिका में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह है वो अप्रैल माह से मनाया जाता है। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो बात किया जाए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो अमेरिका में मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1958, बी 1972, सी 1968 और डी 1876। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार 1958 में अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछे भारत में जो पुस्तकालय सप्ताह है वो कब से मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1968 में, 10 साल के बाद भारत में शुरू हुआ था पुस्तकालय सप्ताह मनाना। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में राष्ट्रीय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है ए ILA, बी आइसलिक, सी में है माला और डी में है नेशनल लाइब्रेरी। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय जो मनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था वो दिया गया था ILA के द्वारा। और ILA का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एसोसिएशन है ना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आगे आते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो अमेरिका की बात किया जा रहा है। ऑप्शन है ए ALA, बी है OCLC, सी में है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, डी में है नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ALA, यानी अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव दिया गया। आगे कहता है प्रश्न, रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है? ऑप्शन देखिए, ए अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, बी में है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सी में है प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन और डी में है लाइब्रेरियन एंड मैथमेटिशियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ लाइब्रेरी लुक्स बैक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है कि रंगनाथन की जीवनी जो है, ये शीर्षक जो प्रकाशित हुई है वो इस शीर्षक से हुई, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, है ना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, डॉक्टर रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई जाती है? जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई जाती है? ऑप्शन है ए 1992, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1982 और ऑप्शन डी है 1962। इसका सही जवाब हो जाएगा 1992। 1992, क्योंकि आपको पता होगा कि रंगनाथन की जो जन्म हुई है वो ही है 12 अगस्त 1892 में। 1892 में जन्म हुआ है और इनकी 100वीं शताब्दी, 100 साल पूरा होता है 1992 में, इसी कारण शताब्दी के रूप में मनाया जाता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है? अब आपको पता होना चाहिए कि पुस्तकालय विज्ञान का रंगनाथन के द्वारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये पुस्तक लिखे थे कौन? जो कि लाइब्रेरियन रंगनाथन की ये पहली पुस्तक थी। डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा ये लिखा गया पहला पुस्तक था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें 5 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 5 नियम दिए थे। तो उसी पूछ रहा है उनका जो प्रथम नियम था वो कौन सा था उसमें। तो पहला कहता है ऑप्शन ए है बुक्स आर फॉर यूज, यानी बुक उपयोग के लिए है। बी में कहता है एवरी रीडर हीज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। ऑप्शन सी है एवरी बुक्स इट्स रीडर,
प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, या सेव द टाइम ऑफ रीडर, या पाठक का क्या बचे, समय बचे, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स फॉर आर यूज जो हो जाएगा ये प्रथम नियम है। तो ये पांचों नियम का चर्चा हम लोग कर लेते हैं ना। देख लीजिए एक बार, ये जो बुक आर फॉर यूज है ये रंगनाथन का फर्स्ट नियम है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट नियम कहता है। दूसरा नियम है ये एवरी रीडर हीज हर बुक, और तीसरा नियम है एवरी बुक्स इट्स रीडर, ये थर्ड है। फोर्थ नंबर है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और 5 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका हो जाएगा फिफ्थ नियम, है ना। तो आपको पहला पता चल गया बुक आर फॉर यूज, सेकेंड वन एवरी रीडर हीज हर बुक, तीसरा पता चला एवरी बुक इट्स रीडर, चौथा पता चल गया सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एंड फिफ्थ वन पता चल गया लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है। अभी ये तो आप लोग बता दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, ए है बुक आर फॉर यूज, बी में है एवरी रीडर हीज हर बुक, सी में है एवरी बुक इट्स रीडर, और डी में है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरी रीडर हीज हर बुक, है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ए है फर्स्ट लॉ, बी में है थर्ड लॉ, सी में है सेकंड लॉ, और डी में है फोर्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड लॉ। जो बुक्स फॉर ऑल है, ये बुक्स फॉर ऑल है, ये आपको किससे किससे जाना जाता है, किस रूप में, सेकंड लॉ के रूप में जाना जाता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है। ऑप्शन ए बुक्स आर फॉर यूज, बी एवरी रीडर हीज हर बुक, सी में है एवरी बुक इट्स रीडर, और डी में है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरी बुक इट्स रीडर। अगला प्रश्न आते हैं। कहता है पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है। तो चौथा नियम कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए फिर से, ए बुक्स आर फॉर यूज, बी एवरी रीडर हीज हर बुक, और सी एवरी बुक्स इट्स रीडर, और सी में है, डी में है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। तो चौथा नियम क्या हो जाएगा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। कहा कि ये आपको पता चल गया कि ये फर्स्ट नियम है, ये आपका सेकंड नियम है, ये आपका थर्ड नियम है, और ये आपका फोर्थ नियम है। क्लियर है। आगे आते हैं। आगे कहता है पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र। अब पांचवा सूत्र की बात करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। कहता है एवरी रीडर हीज हर बुक। ऑप्शन सी में कहता है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, और ऑप्शन डी में है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था कि इसका सही आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है। ऑप्शन ए देखिए फर्स्ट एंड थर्ड लॉ, ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ लॉ, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ लॉ, ऑप्शन डी फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ लॉ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि किस पे बोला है, पाठकों पे। तो देखिए सेकंड में क्या था, सभी पाठक को उसका पुस्तक मिले, है ना। और फोर्थ में क्या था, सेव द टाइम फॉर रीडर, यानी रीडर का क्या हो, यानी पाठक का क्या हो, समय बचे। तो ये दोनों जो है वो पाठक पे केंद्रित करता है। आगे आते हैं। अगला कहता है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो ध्यान से, वहां पे पाठक था तो आपने दूसरा और चौथा मारा, लेकिन यहाँ पे पुस्तकों पे अगर पूछा जाए तो देखिए ऑप्शन कहता है ए फर्स्ट एंड थर्ड लॉ, बी में है सेकेंड एंड फोर्थ लॉ, सी में है थर्ड एंड फोर्थ लॉ, और डी में है फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड लॉ इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है
पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर डालता है? ऑप्शन ए देखिए, कहता है पहला थर्ड नियम, दूसरा फर्स्ट नियम, सी में कहता है फोर्थ नियम और डी में कहता है फिफ्थ नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट नियम। आपसे पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो किस पे, पुस्तकालय के स्थान पे, फर्नीचर पे और उसका उचित प्रकाश व्यवस्था पे जोर डालते, तो वो कौन है? फर्स्ट नियम है। क्लियर है? आगे आते हैं। आगे कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो पुस्तकालय अधिनियम पर जोर डालता है? ऑप्शन ए थर्ड लॉ, बी फोर्थ लॉ, सी फर्स्ट लॉ एंड डी सेकंड लॉ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकंड लॉ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे पुस्तकालय अधिनियम पर जोर डालने वाला रंगनाथन का कौन सा सूत्र नियम है, तो याद रखिएगा वो सेकंड नियम है। क्लियर है? आगे आते हैं। ये सब क्वेश्चन समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, कहता पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय के घंटे, समय, खुलने और बंद होने का समय पर जोर डालता है? यानी पुस्तकालय का खुलना, बंद होना, इस पे जोर डालने का कौन सा नियम काम करता है? ऑप्शन ए है थर्ड लॉ, बी है फोर्थ लॉ, फर्स्ट लॉ और सी में है फोर्थ लॉ और डी में है सेकंड लॉ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, फर्स्ट लॉ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट लॉ। इस पे जोर डालता है पुस्तकालय का खुलना, बंद होना, ये सब पे। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्वों के बारे में बताता है? ऑप्शन ए देखिए थर्ड लॉ, बी में है फोर्थ लॉ, सी में है फर्स्ट लॉ, डी में है सेकंड लॉ। तो आपको याद रखना है कि पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्वों के बारे में जो बताता है वह कौन है? तब वो है सेकंड लॉ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो मैं ऐसे ही पढ़ते चलिए कि याद होते चला जाए। एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार मन में ही बोलिए, वो चला जाएगा। मैं भी ट्राई करता हूँ कि आप लोग को एक साथ ही चला जाए। आगे आते हैं। कहता पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक चयन से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ए थर्ड लॉ, बी फोर्थ लॉ, सी सेकंड लॉ और डी फिफ्थ लॉ। अब कह रहा है कि कौन सा नियम है जो पुस्तक चयन से संबंधित है, यानी कि पुस्तक को चयन करने से संबंधित कौन सा नियम है? तो याद रखिएगा वह भी सेकंड नियम। सेकंड नियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? ऑप्शन ए थर्ड लॉ, बी फोर्थ लॉ, सी सेकंड लॉ, डी फिफ्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थर्ड लॉ। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ओपन एक्सेस सिस्टम जो है वो किस नियम पर जोर डालता है, या खुली पहुंच प्रणाली, इसका हिंदी हो गया, किस नियम पे जोर डालता है? तो याद रखिएगा थर्ड लॉ पे, यानी कि तीसरा नियम पे, है ना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है? ऑप्शन देखिए, ए थर्ड लॉ, बी सेकंड लॉ, सी फोर्थ लॉ और डी फिफ्थ लॉ। तो अवर क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पे बल देता है। तो याद रखिएगा ये भी है थर्ड लॉ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो विस्तार सेवाओं से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ए थर्ड लॉ, बी फोर्थ लॉ, सी सेकंड लॉ और डी फिफ्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड लॉ। यानी कि जो नियम है वो विस्तार सेवा से संबंधित है। वो कौन सा नियम है? वह है सेकंड नियम, है ना, दूसरा नियम। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? अब ये कौन सा नियम है? तो ऑप्शन देखिए, ए थर्ड लॉ, बी में है फोर्थ लॉ, सी में है सेकंड लॉ, डी में है फिफ्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड लॉ। जो पुष्कर उपकर से संबंधित नियम है वो कौन है? सेकंड नियम है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पे जोर डालता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए थर्ड लॉ, बी फोर्थ लॉ, सी सेकंड लॉ
और डी फिफ्थ लॉ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सेकंड लॉ। किस पे? तो विकलांग पे और दृष्टिहीन व्यक्तियों पे जो जोर डालता है वो पुस्तकालय है, वो सेकंड लॉ है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पे जोर डालता है। अगर कह रहा है कि पुस्तक जो है वो किस पे? परिसंचरण प्रणाली पे जोर डालता है। ऑप्शन देखिए, ए थर्ड लॉ, बी सेकंड लॉ, सी फोर्थ लॉ, डी फिफ्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्थ लॉ, यानी कि पुस्तक परिसंचरण जो प्रणाली है इस पे जो जोर डालता है वो कौन है? वो है चौथा नियम। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है। ऑप्शन देखिए, ए में है थर्ड लॉ, बी है सेकंड लॉ, डी है फोर्थ लॉ और डी है फिफ्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्थ लॉ। किस पे? तो संदर्भ सेवाओं की वकालत जो करता है वो कौन सा नियम करता है? तो वो चौथा नियम करता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न करता है, कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों की वर्गीकृत व्यवस्थापन पर जोर डालता है, यानी कि क्लासिफाइड अरेंजमेंट पे जोर डालता है। ये हिंदी लिखा गया है, इंग्लिश लिखा गया है। ऑप्शन ए कहता है थर्ड लॉ, बी कहा गया है सेकंड लॉ, सी है फोर्थ लॉ, डी है फिफ्थ लॉ। इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ लॉ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी वर्गीकृत व्यवस्थापन की बात किया जाए तो वो कौन है? तो वो चौथा नियम है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर डालता है। ऑप्शन ए थर्ड लॉ, बी सेकंड लॉ, सी फर्स्ट लॉ एंड डी फिफ्थ लॉ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ। इसका पांचवा नियम सही हो जाएगा। पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पे जो जोर डालता है वो कौन डालता है? वो पांचवा नियम है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है। तो ऑप्शन ए थर्ड लॉ, बी सेकंड लॉ, सी फर्स्ट लॉ एंड डी फोर्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्थ लॉ। केंद्रीकृत सूचीकरण पे जो बल देता है वो कौन देता है? तो वह चौथा नियम देता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है। तो स्टैक रूम गाइड पे जोर देने वाला कौन सा नियम है? ऑप्शन देखिए, ए में है थर्ड लॉ, बी में है सी, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी और यहाँ पे सी है ना। बी में फर्स्ट लॉ, सी में सेकंड लॉ, डी में फोर्थ लॉ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्थ लॉ। स्टैक रूम गाइड पर जोर डालता है वो कौन सा नियम है? तो वो चौथा नियम है। चलिए आज के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें।